एक बात तो है यार, अगर तुम सच्चे दिल से कोई रिश्ता निभाते हैं ना तो ऊपर वाला तुम्हारा ज़रूर उसमें साथ देता है और तुम्हें बहुत सपोर्ट करता है और एक दिन तुम्हें उस मुकाम पे पहुंचाता है ना जिसके लिए तुम बने हुए हैं। ये नहीं है कि हम घर वालों के साथ नहीं रहेंगे, हमें अपना काम करना है, हमें अलग रहना है, अलग जाके हम कोई काम करेंगे। अगर कोई काम की शुरुआत करनी है ना तो सबसे पहले अपने घर से करो, क्योंकि घर वालों का जो सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है ना, वो उसमें बहुत ताकत होती है। तो हे गाइज, वेलकम इन वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और व्यस्त हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं अंशु को लेकर शिवपुरी से। मैंने बहुत दिन से इनकी वीडियो नहीं देखी थी और न मैंने इनके ऊपर कोई रिएक्शन दिया था, क्योंकि जब इनकी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई थी, इनकी और इनकी भाभी श्री की और जो पड़ोसी थी सबकी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई थी, तो हमने सोचा कि हम इनके ऊपर अब कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब सब अपने अच्छा सोच रहे हैं, सब अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और सब अपने परिवार में बिजी हैं। तो क्यों फालतू इनके बीच बात करे जाए जब इनकी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है। पर मेरे से ना आज रहा नहीं गया, क्योंकि मैंने आज वीडियो देखा था अंशु का बहुत टाइम के बाद और अपनी मम्मी के साथ थी। मम्मी अचार डाल रही थी, तो ना बातें बोलते हैं ना कि बहुत अच्छे से यहाँ पे घुल मिल के वो बात करी अपनी मम्मी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करी, क्योंकि अपनी मम्मी को वो बिजी रखना चाहती है। उसको पता है कि उसकी मम्मी के साथ क्या हुआ है, उनके दोनों भाई नहीं रहे हैं और अब उनकी मम्मी पापा अकेले हैं। तो वो अपनी मम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा या काम से लेकर या बाहर घुमाने से लेकर या बातें करने से लेकर ना बिजी रखती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी मम्मी को कोई टेंशन ना हो। क्योंकि उनकी मम्मी है ना जो बीमार पड़ती है, आंटी जी, और आप लोगों ने देखा कि वो हॉस्पिटल भी जा रही है बहुत टाइम से। यार होता है, इतने दो जवान बेटे चले गए हैं इस हालत में। बेटों के जाने के बाद उनकी जो ससुर जी थे वो भी चले गए, उसके बाद छोटा बेटे का जाना, उनके बाद जो उनका डॉगी था उनका जाना, मतलब एक ही साथ एक ही, मतलब इतनी जल्दी इतना ख़त्म होना ना, ये बहुत बुरा लगता। बोलते जब मुसीबत आती है ना चारों तरफ से आती है मुसीबत, तो ऐसे इस परिवार पे भी मुसीबत आई थी चारों तरफ से। तो उस समय से आंटी अंकल की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, बीच में अंकल का एक्सीडेंट भी हुआ था, आप सभी लोगों ने देखा। तो मुझे ना अंशु पे ना बहुत प्राउड फील होता है। एक टाइम ऐसा था जिस समय अंकल आंटी को सब ने साथ छोड़ा था, अंकल आंटी का साथ ऐसे छोड़ा था, उनको बदनाम करके सोशल मीडिया पे उन्हें इतना कुछ मतलब बोला था कि जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। और उस समय हमें विश्वास आया, बाद में हमें लगा कि भाई नहीं, जो दूसरी पार्टी है वही गलत बोल रहे हैं। मगर यहाँ पे आंटी जी और अंकल जी को इतना बदनाम किया गया, खासकर जो अंकल जी है उन पर तो इतना गंदा गंदा आरोप लगाया था, फिर भी वो उससे बाहर निकले। कोई होता ना तो अंदर ही मर जाता शर्म से, मतलब गलत नहीं किया, मगर उनको ये होता है कि भाई हमें इतना कुछ बोला गया। इल्ज़ाम भी वो ऐसे लगे थे जिससे इंसान बाहर नहीं उभर सकता, मगर वो उभरे और एक वक्त में अंशु ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। मगर बाद में अंशु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि यार जिस माँ ने मुझे 2 साल या 3 साल से पाला है, इतनी छोटी सी, जिसने मेरा हर कुछ देखा है, जिनके बच्चों ने मतलब ये सोचा कि उनकी ये छोटी बहन है, मुझे कभी पराया नहीं सोचा, आज मेरे भाई के जाने के बाद मैंने उनको अकेला छोड़ दिया। तो ये उन्होंने, उसको लगा कि मैंने गलत किया। फिर वो उसको एहसास हुआ, फिर वो अपनी मम्मी पापा के पास आए। फिर इसके बाद भी लोगों ने उसको बहुत ट्रोल किया। सभी लोगों ने देखा कितने गंदे गंदे नामों से यहाँ पे अंशु को बुलाया गया। और उसके बाद आप लोगों ने देखा उनके मम्मी पापा को भी गलत बोला गया, यहाँ तक उनके पापा को रिप 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 भी बोला गया लाइव में। और जिनके लाइव में बोला गया ना वो भी बहुत, उसके बाद इतना उनके परिवार में भी बहुत नुकसान हुआ। खासकर एक बंदी के परिवार में, दूसरे को तो हमने बोल सकते, वो तो अपनी उसमें पता नहीं क्या ब्लॉग डालती, उसका मुझे सब समझ नहीं आता। वो खान में खोने की जो यहाँ पे फ्लैपी की जेठानी है, और उन्होंने भी यहाँ पे अंशु को बहुत बदनाम किया। बाद में उन्होंने भी बोला कि हम ये कंट्रोवर्सी बंद कर देते हैं। फिर लोगों ने कहा ठीक है कंट्रोवर्सी बंद कर देते, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने भी लाइव में अंशु को बहुत गलत बोला था। जब अंशु ने कुछ सच्चाई रखी थी तो वो तिल मिला गए थे। फिर यहाँ पे अंशु ने ना बहुत उससे वो उभरी है, क्योंकि उसको ना ट्रोल बहुत किया गया था, बहुत नेगेटिविटी का वो शिकार हुई थी। और आज बोलते हैं ना, जब वो उससे उभरी, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा बातों का जो लोगों ने ट्रोल किया उसका जवाब नहीं दिया, कभी कभी दिया मतलब ज़्यादा नहीं दिया, उसने क्लियरली इग्नोर कर दिया सब चीज़ को कि अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और आज उसके चैनल पे इतना ग्रो कर रहा उसका चैनल, आप लोगों ने देखा एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। इसको बोलते ना सच्चे दिल से काम करो।
ये नहीं कि अपने दिल में दुनिया भर का कीचड़ पालो दूसरों के प्रति, भाई इसने ऐसा करा था, उसने उस, जबकि उस परिवार की कोई गलती नहीं थी। उन परिवार ने सिर्फ इतना कहा था कि भाई हमारी फैमिली है, हमारा बच्चे हैं, हमारी बहू है, तो हम इनको अपने हिसाब से रखेंगे। उन्होंने बोला था कि अभी घर से काम करो, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब चल आप घर से बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। क्यों बोला उन्होंने? इसलिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बच्चों की देखभाल करनी। ब्लॉग तो तुम्हारा डेली जा रहा था, मगर तुम्हें वो भी रास नहीं आया, और तुमने अपने मतलब जो तुम्हारा परमानेंट घर था, ससुराली परमानेंट घर होता, असली मायके नहीं होता, उस घर को छोड़ दिया और इल्ज़ाम लगाया तुम लोगों ने सास ससुर पे। फिर वहाँ पे वो उभरे, और आज भी देखा होगा आप लोगों ने, उनकी जो माता है मतलब आंटी जी है, आज भी हर ब्लॉग में वो रोती है और उन्हें अपने बच्चों की याद आती है। और वो क्यों रोती है वो खुल के नहीं बताती है। उन्हें अपने उन बच्चों की तो याद आती है जिनको उन्होंने जन्म दिया है, मगर साथ साथ में उन्हें उनकी भी याद आती है जो उनके बच्चों की निशानी है। अरे ऐसे हो ही नहीं सकता कि उनको अपने बच्चों की खून की याद ना आए, क्योंकि उनके बहुत करीब थे, वो बहुत लगाव था उनसे, दोनों से, तो उन छोटे बच्चों से। मगर यहाँ पे जो दूसरा बंदा था उसने उन बच्चों के मन में भी जहर भरा था। आप लोगों ने देखा वीडियो में, किलर सब क्या बोल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। तो वो आज रोती है कि उसको लगता है कि आज मेरे दोनों छोटे बच्चे यहाँ होते तो हमारा घर में इतना सूनापन नहीं होता। भले उनके दोनों बेटे चले गए हैं, मगर उनकी दोनों की निशानी थी और वो घर बहुत खिला खिला रहता। उनके दादा दादी बिजी रहते, मगर भगवान को ये मर्जी नहीं थी, न दूसरे बंदे को ये मर्जी थी और न दूसरे बंदे के फैमिली को ये था कि वो वहाँ रहे। उन्होंने वहाँ से सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उसको बाहर निकाला है कि भाई हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा इसमें, उनको भी व्यूज़ चाहिए था। और आज आप लोगों ने देखा कि अंशु इस मुकाम पे पहुंच गई है। अंशु बोलती है कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल जाती है, वहाँ डॉक्टर ऐसा लगता है कि अपने परिवार की तरह है। आंटी जी भी यहाँ पे बात करी थी कि वो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा क्योंकि अपना परिवार जैसा है। रोने लग गई। वहाँ पे डॉगी है ना, जो बोलते हैं ना, जो इंसान होते हैं ना दगाबाज, उससे तो कहीं बेटर उनका डॉगी है, जो ना बोल के भी इतना समझता है कि उनकी मालकिन रो रही है, उनकी मालकिन को किसकी याद आ रही है क्या। फिर भी वो अपनी मालकिन के गले लगने की कोशिश कर रहा था, कि चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे अंशु ने भी अपनी मम्मी को चुप कराया। बोलते ना अंशु का इतना बड़ा त्याग ना कोई नहीं भूल सकता है। इतना साहस, इतना त्याग, इतना अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखना। बोलते ना वो लड़की बिल्कुल एक सगी माँ की तरह, मतलब बेटी की तरह अपने माँ बापों का वो कर ध्यान रख रही है। ऐसा तो कोई सगी बेटी भी नहीं करती जैसे वो लड़की कर रही है। और आप लोगों ने क्या नाम दिया उसको, प्रॉपर्टी के लिए वो सब कर रही थी। और दूसरा आप लोगों ने एक खुशखबरी सुना होगा कि अंशु का जो जो वो एड और प्रमोशन करती है, उसका फेस आ गया है स्विस ब्यूटी अकाउंट में, जो पेज होता है ना उसमें उसका फेस आ गया है। और बहुत बड़ी बात होती है। कॉन्ग्रेचुलेशन अंशु, क्योंकि भाई इस मुकाम पर पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। कोई बंदा तो ऐसे भौंकता है कि हमें ये करना करना, मगर आधे में वो छोड़ देता है। मगर अंशु में इतना टैलेंट है, इतना हिम्मत है, वो कर लेगी, सब कुछ कर लेगी। तो अंशु आप ऐसे ही अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखना, और तुम्हें ना मम्मी पापा का आशीर्वाद, उनका प्यार हमेशा मिलेगा, और तुम हमेशा ऐसी तरक्की और ऐसे आसमान छूती रहोगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय बाय।